एनालाइज करना चाहते हो और ये समझना चाहते हो कि मेरा जीवन साथी का करैक्टर कैसा है। पहले समझ ही लेते हैं आज ये करैक्टर होता क्या है, करैक्टर लेस होने के क्या क्या लक्षण हैं। आप किसी को अपना मित्र बनाना चाहते हैं तो भी यही बात आएगी। आप किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, आप किसी को बिजनेस में पार्टनर बनाना चाहते हैं तो भी बात आएगी कि करैक्टर। आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको अपनी कंपनी के लिए अपर लेवल की मैनेजमेंट के लिए लोग सेलेक्ट करने हैं तो भी सेम बात आएगी कि करैक्टर चेक करो। परंतु किसी भी व्यक्ति के करैक्टर को चेक करने का हमारे पास कोई भी पैमाना नहीं होता। अगर हम प्रैक्टिकल वे में देखें तो कुछ समय उस व्यक्ति के साथ रहने पर, कुछ उसके साथ व्यवहार करने पर, कुछ समय के बाद हमें किसी व्यक्ति का करैक्टर समझ में आता है। अब और जो पॉइंट मैंने बताए उन पॉइंटों पर तो क्षतिपूर्ति होना संभव है, पर अगर मामला विवाह का हो, शादी का हो, तो ये क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती है। परिणाम क्या होगा? परिणाम वही, लड़का और लड़की शादी के बाद सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि तलाक हो जाता है। मुद्दा क्या निकल के आता है? अगेन वही कि लड़के का करैक्टर अच्छा नहीं था या लड़की का करैक्टर अच्छा नहीं था। परंतु ज्योतिष एक ऐसा महान विषय है जो हमें काफ़ी इंसाइट देता है, हमें बताता है कि ये तरीके से करके देखो, चेक करो, तो आपको एक अच्छा करैक्टर वाला व्यक्ति मिल सकता है। अब मिल सकता है तो नहीं बोलना चाहिए, ये तो मेरी गलती है। यानी आपको समझ आ सकता है कि फला व्यक्ति का करैक्टर कैसा है। कहीं करैक्टर लेस तो नहीं, पर करैक्टर लेस होता क्या है पहले इसी को ही समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि कई बार तो हमें ये भी आइडिया नहीं होता कि करैक्टर लेस कहते किसे हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं जिस व्यक्ति के एक से अधिक संबंध होते हैं उसे ही करैक्टर के लेस कहा जाता है, पर यह बात पूरी तरह से ठीक नहीं है। ये केवल छोटा सा एक अंश मात्र है। करैक्टर लेस क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता, ये चीज समझ लीजिए। लैक स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके कोई मोरल सिद्धांत नहीं होते, या ये कह सकते हो जिस व्यक्ति के सिद्धांत है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो अपने रूल्स खुद ही बनाता रहता है, अपनी ही कही हुई जबान पर टिका नहीं रहता है। ऑफन लाइज, ये करैक्टरलेस की श्रेणी में आता है। जो लोग अक्सर झूठ बोलते हैं, और यहां तक कहूंगा व्यर्थ का झूठ बोलते हैं, जिस झूठ की आवश्यकता भी नहीं है वो झूठ भी बोल देते हैं, क्योंकि वो उनके करैक्टर का एक हिस्सा बन चुका होता है। तो लगातार झूठ बोलने वाला, बिना मतलब झूठ बोलने वाला, ये लोग भी करैक्टरलेस की श्रेणी में आते हैं। चीट्स, यानी कि धोखा देने की प्रवृत्ति, चीटिंग करना, और मैनिपुलेट करते रहते हैं अपने पर्सनल फायदे के लिए, अपनी बातों को घुमा देते हैं। बस उन्हें अपने लाभ को लेकर के ही चिंता होती है, अपने लाभ को लेकर के ही बस वो सारा प्लान बनाते रहते हैं। कोई मायने नहीं रखता कि सामने वाला उनके बारे में क्या सोचेगा,
उसके लिए चाहे उन्हें झूठ बोलना पड़े, षड्यंत्र करना पड़े, वो करते हैं। अवॉइड रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर मिस्टेक्स। अक्सर पहली बात तो ये ऐसा व्यक्ति जिम्मेदारी उठाने से ही बचता है, बचने का प्रयास करता रहता है हमेशा, और गलतियों करने पर भी गलती को स्वीकार नहीं करता। ये कैरेक्टरलेस आदमी की खासियत होती है। एक्ट अकॉर्डिंग टू इम्पल्स एंड डिजायर्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अपनी इम्पल्स और अपनी इच्छा के से ही वशीभूत होकर के कोई भी कार्य करता है। जो ब्रेन में आ गया, जो दिमाग में इंस्टेंट आ गया, वही कर दिया। जल्दबाजी में काम करना, हड़बड़ाहट में काम करना, बिना सोचे समझे काम करना, ये भी मामला गड़बड़ है। और केवल उनका फोकस खुद में ही होता है। जैसा मैंने बताया, केवल और केवल अपने लाभ के लिए। ये लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं। ये केवल अपने फायदे के लिए ही मित्रता करते हैं। ये किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं तो केवल अपने लाभ के लिए ही करते हैं, अन्यथा इनका व्यवहार भी कोई खास अच्छा नहीं होता है। मित्र बनाते समय, किसी को जीवन साथी बनाते समय और बिजनेस का पार्टनर बनाते समय आपको कैरेक्टर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूं। बड़े ध्यान से समझिएगा, कुंडली से आप कैसे पता कर सकते हैं, कैसे हम जज करेंगे किसी के कैरेक्टर को। चलिए, कैरेक्टरफुल कौन होता है, आइए चलिए। जिस व्यक्ति की मॉरल वैल्यूज हो, जो ईमानदार हो, अपने शब्दों का पक्का हो, चाहे उसे कितनी भी डिफिकल्टी आए, फिर भी वह जो उसने अपना प्रॉमिस दिया है, उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए वो भरसक प्रयास करते हैं। हमेशा राइट चीज़ों के लिए स्टैंड लेते हैं, राइट डायरेक्शन के लिए स्टैंड लेते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं। कैरेक्टरलेस आदमी कभी अपनी गलतियों से सीखता नहीं है, उसको हमेशा दूसरों में ही खोट नजर आता है। ब्लेम गेम में चलते रहते हैं, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, उसमें फलाने में कमी है। खुद में क्या कमी है ये कभी नहीं देखता एक कैरेक्टरलेस आदमी, ये ध्यान रखिए। पर कैरेक्टरफुल आदमी बिल्कुल उल्टा है। गलतियों का तो इंसान पुतला है, गलतियां तो होंगी, जो इंसान काम करेगा वो गलती भी होगी उससे। पर जो लोग गलतियों से सीखने का काम करते हैं वही आगे बढ़ते हैं और वही कैरेक्टरफुल होते हैं। अगर आपको अपनी कंपनी के लिए कोई एम्प्लॉय रखना है, पर अच्छे लेवल पर, हल्के लेवल पर ये सब देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देनी है, बिना कैरेक्टर जज किए अगर आप उसे अपनी कंपनी का सीईओ बना रहे हैं, उसको कंपनी का एमडी बना रहे हैं, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसे देने जा रहे हैं, तो सावधान। कैरेक्टरलेस आदमी आपको, आपकी कंपनी को बर्बाद कर देगा। वैल्यूज लॉयल्टी, रेस्पेक्ट एंड कमिटमेंट। ऐसा व्यक्ति वैल्यूज को के प्रति बड़ा लॉयल होता है। कौन? जो कैरेक्टरफुल हो। रेस्पेक्टफुल होता है, जो कहा उसी पर टिका रहेगा, अपने ऊपर उसका काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं, डेडिकेशन डिवोशन के साथ काम करते हैं और हमेशा सिचुएशन को पहले समझते हैं, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उस बात का निर्णय लेते हैं और जैसा मैंने पहले कहा, हमेशा राइट का ही साथ देते हैं। आइए अब समझते हैं इसे कुंडली में कैसे देखा जाए। कुंडली में देखने के क्या क्या स्टेप है। जब भी आपको किसी भी व्यक्ति का, स्त्री हो या पुरुष,
अगर उसका करेक्टर को समझना है, जज करना है, तो सबसे पहले आपको लगन को देखना है। तो लगना एंड लगना लॉर्ड, इनकी स्टडी करनी है आपको। किसी भी प्रकार का पाप ग्रह का प्रभाव आपको के करेक्टर में कमी कमजोरी पैदा करने में सक्षम होगा। चीज क्लियर आई? सेकंड थिंग, सन की स्टडी करनी है। क्या क्या स्टडी करना है? प्लेसमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सन की प्लेसमेंट क्या है, उसकी मीन्स पावर मीन्स स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है कैसी नहीं है ये आपको देखना है। और इम्पैक्ट ऑफ अदर प्लैनेट, किसी अन्य ग्रह का प्रभाव क्या है, यानी कि वह किसके साथ बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि में बैठा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा फैक्टर है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति में भी सेम चीजें देखनी है, अगेन प्लेसमेंट, स्ट्रेंथ और इंपैक्ट। किसके साथ बैठा है, किसके प्रभाव में है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। फोर्थ चीज, पक्ष बली चंद्रमा, ये शब्द याद कर लो, पक्ष बली चंद्रमा। करेक्टर में चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है। ये चंद्रमा सारा खेल बिगाड़ सकता है। तो आइए, पहला स्टेप लगन, आपको लगन की स्टडी करी। लगन का लॉर्ड कहां बैठा हुआ है? लगन का लॉर्ड यदि थर्ड हाउस में आए, सिक्स्थ में आए, एट्थ में आए, ट्वेल्थ में आए, या फिर मैंने कहा या लगन का लॉर्ड किसी पाप ग्रह के साथ बैठ जाए, पाप ग्रह के साथ बैठ जाए या पाप प्रभाव में आ जाए या पाप कर्तरी में चला जाए, ये तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। लग्नेश, लगन का स्वामी पाप ग्रह के साथ बैठ जाए, पाप प्रभाव में आ जाए, पाप कर्तरी में चला जाए, तीनों ही पोजीशन में व्यक्ति करैक्टर में कमजोरी को प्राप्त करता चला जाता है। पहला स्टेप। सेकंड, सन, सूरज। सूरज कहीं पर भी ऐसी जगह बैठ जाओ जैसे वो अपनी नीच राशि में बैठ जाए, राहु के साथ बैठ जाए, शनि के साथ बैठ जाए, छठे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में बैठ जाए, तो सूरज थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। बृहस्पति की प्लेसमेंट किस हाउस में बैठा हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ चेक करो। बृहस्पति को चेक करने का बड़ा आसान सा फार्मूला अक्सर मैं समझाता हूं कि आप कुंडली के सेकंड हाउस को, फिफ्थ को, नाइन्थ को, ट्वेल्थ को देख लो, दूसरा, पांचवा, नौवां, 12वां। अगर इसमें राहु बैठा है, बुध बैठा है या शुक्र बैठा है, दूसरे में, पांचवें में, नौवें में, 12वें, इनमें तीन ग्रहों में से कोई ग्रह बैठा है तो बृहस्पति थोड़ा सा कमजोर माना जाएगा। बृहस्पति नीच राशि में बैठा हो, राहु के साथ बैठा हो, तो यह अच्छा नहीं माना जाता। बाकी इसकी कोई और पोजीशन को हम खराब ज्यादा नहीं बोल सकते। पक्ष बली चंद्रमा, आपकी जब जन्म पत्रिका बनती है तो पता उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि आपका जब जन्म हुआ जिस दिन, उस दिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा थे या कृष्ण पक्ष के चंद्रमा थे, और एक तिथि लिखी होती है।
वो तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। याद करने का एक फार्मूला बता देता हूँ। अमावस्या से 6 दिन पहले और अमावस्या के 6 दिन बाद, मोटा मोटा सूत्र बता रहा हूँ, मैं बहुत बारीकी से नहीं बता रहा हूँ। आप ये 12-13 दिन लगाओ। अगर आपका जन्म अमावस्या से 6 दिन के अंदर अंदर और अमावस्या के बाद 6 दिन के बीच में हुआ है तो आपका चंद्रमा पक्ष बली नहीं है। इसके विपरीत बाकी जैसे जैसे पूर्णिमा के 6 दिन पहले, पूर्णिमा से 6 दिन बाद तक चंद्रमा का बल अच्छा होता है। तो आपको साथ में चंद्रमा की प्लेसमेंट में क्या देखना है, कहीं ये राहु के साथ तो नहीं बैठा, कहीं ये शनि के साथ तो नहीं बैठा, कहीं बुध के साथ तो नहीं बैठा। अगर इन ग्रहों के साथ बैठे तो दिक्कत है। केतु के साथ भी चंद्रमा कमजोर माना जाता है। कमजोर चंद्रमा जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे करैक्टर के अंदर कमियां पैदा करने वाला माना गया है। अब कोई भी आप एक हॉरोस्कोप उठाइए, जहां पर ये 4 स्टेप्स को फॉलो कीजिए, 4 स्टेप्स को आराम से फॉलो करके देखिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर लगन की स्थिति ठीक नहीं है, करैक्टर कमजोर हो गया, सूर्य हमारी आत्मा को दिखाता है, हमारी सोल पावर, कहते हैं ना इसकी तो आत्मा ही सो गई है, सोई हुई आत्मा। सोई हुई का मतलब ही ये है कि वो राइट और रॉन्ग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पैदा कर पाता, वो केवल और केवल अपने लाभ को ही ज़्यादा तवज्जो देता है। तो सूर्य ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने लाभ की तरफ सोचता है, वो भी कैरेक्टरलेस की श्रेणी में आता है। तो सूरज बड़ा महत्वपूर्ण है। जिनके भी सूरज अच्छे होते हैं वो लोग आपको बहुत प्रिंसिपल्ड मिलेंगे, राइट और रॉन्ग का डिफरेंस बड़े अच्छे से समझते हैं, कभी भी रॉन्ग एक्ट्स में शामिल नहीं होंगे। बृहस्पति ज्ञान का कारक और अध्यात्म का कारक, अगर बृहस्पति खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति गलत नॉलेज को ले लेते हैं। आपने सुना होगा ना, नॉलेज इज पावर, बट ये आधा अधूरा सत्य है। नॉलेज पावरफुल है, बट वो सही डायरेक्शन में सही कार्य के लिए उपयोग में लाई जाए तो, अन्यथा ये अभिशाप भी बन जाता है। व्यक्ति षड्यंत्रकारी बन सकता है, किसी के साथ चीटिंग कर सकता है। बृहस्पति की कमजोरियां कई प्रकार के दुष्परिणाम लेकर के आती हैं, इस पर कभी वीडियो बनाएंगे। पक्षबली चंद्रमा, चंद्रमा मन का कारक होता है। जिस व्यक्ति का मन ही बहुत ज्यादा डावाडोल रहता हो, केवल ऐसा व्यक्ति अपनी इम्पल्स को समझता हो, यानी कि मन क्या कर रहा है, आज मन क्या करने के लिए ललायित है, अगर केवल फोकस उस बात पे है, अपने मन को ही पूर्ति करने वाला है, तो निश्चित रूप से मामला गड़बड़ है। तो आगे से ध्यान रखिए, शादी करनी हो, बिजनेस पार्टनर पकड़ना हो, कोई किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हो, किसी को मित्र बनाना चाहते हो, ये 4 फैक्टर उसकी जन्म पत्रिका में जरूर देख लीजिए। हाँ, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को बहुत सारे लोग चेक नहीं करते। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ऐप का लिंक दिया होता है। अगर आप घर बैठे स्टडी करना चाहते हो, ज्योतिष सीखना चाहते हो, तो हमारी ऐप एस्ट्रो पाठशाला को डाउनलोड कर लीजिए और घर बैठे ज्योतिष सीखिएगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।